हेलो नमस्कार, मैं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि कल यहाँ पे जैक के द्वारा अपने वेबसाइट पर जेटेट का सिलेबस जो है वो जारी किया गया और सिलेबस जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ दिया गया है। ठीक है, जैसा कि होना आज तक वैसा हुआ नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि एनसीटी जो है इसके लिए अपने वेबसाइट पे क्या क्या गाइडलाइन दी है, यानी कि टेट जो है कोई भी स्टेट अपने स्टेट में अगर टेट का आयोजन करवा रही है तो उसमें जो है यहाँ पे सिलेबस किस स्तर पे होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये देखिए एनसीटी का एक पीडीएफ है। ठीक है, इसमें कहा यह जा रहा है कि गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट RTE 2009। ठीक है, ये देखिए एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की वेबसाइट से मैंने इसे लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे किस आधार पे इन्होंने सिलेबस जो है वो डिज़ाइन करने की यहाँ पे रणनीति इन्होंने तय की है। ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 1 यानी कि 1 से 5 क्लास तक के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मार्क्स जो है यहाँ पे 150 ही रखी गई है। ठीक है, पेपर 1 में जो पहला सेक्शन वो है CDP का, दूसरा है लैंग्वेज 1, तीसरा है लैंग्वेज 2, चौथा है यहाँ पे मैथ और पांचवा है यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी यानी EVS। ठीक है, सब में यहाँ पे 30-30 MCQs रहते हैं, यानी कि 30-30 क्वेश्चन रहते हैं और 30-30 मार्क्स के ही जो है यहाँ पे एग्ज़ाम ली जाती है। ठीक है, यानी कि टोटल जो है 150 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलते हैं तो किस प्रकार से इन्होंने निर्धारण किया है। तो सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज 1 के लिए। द टेस्ट item for language 1 will focus on the proficiency related to the medium of instruction chosen from the list of prescribed language option in the application form। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है लैंग्वेज 2 के लिए, लैंग्वेज 2 विल बी फ्रॉम among the prescribed option अदर देन लैंग्वेज 1, यानी कि लैंग्वेज 2 जो है वो लैंग्वेज 1 से अलग होना चाहिए। साथ ही साथ आगे कही जा रही है कि एक कैंडिडेट में चूज एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द अवेलेबल लैंग्वेज ऑप्शन एंड विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। द टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज 2 विल ऑल्सो फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ कम्युनिकेशन का यहाँ पे होना चाहिए और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जो है उसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे मैथ को लेकर क्या यहाँ पे नीति निर्धारित की गई है। तो द टेस्ट आइटम इन मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड पेडागोगिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑल दीज सब्जेक्ट एरियाज। द टेस्ट आइटम शैल बी evenly distributed over different divisions of the syllabus of that subject prescribed for क्लासेस 1 to 5 बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंपली जो है 1 से 5 क्लास तक का जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट चलता है उसके आधार पे यहाँ पे सिलेबस डिजाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है द क्वेश्चन इन द टेस्ट पेपर for paper 1 will be based on the topic of the prescribed syllabus of the state of class 1 to 5। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि स्टेट में जो भी यहाँ पे 1 to 5 का क्लास होता है उसके आधार पे वहाँ का जो सिलेबस है उसके आधार पे होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बट देयर डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड यानी कि कठिनाई का स्तर जो है एज वेल एज लिंकेज कुड बी अप टू द सेकेंडरी स्टेज, यानी कि सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है यहाँ पे हाई स्कूल। ठीक है, यानी कि 9-10 के क्लास के आधार पे यहाँ पे कठिनाई स्तर रखना पड़ेगा, लेकिन सिलेबस जो है वो 1 से 5 क्लास तक के बच्चों का ही होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 6 to 8 का। तो 6 to 8 में भी देखिए वही यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन तो आपका 1 to 5 के जैसे ही रहेंगे, CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। चौथा जो यहाँ पे पेपर है वो मैथ साइंस के लिए 60 नंबर का पूछा जाता है, या फिर आप अगर SST से बिलोंग कर रहे हैं या तो फिर आप लैंग्वेज टीचर से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका SST वाला ही सेक्शन यहाँ पे 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है किस आधार पे बनाया गया है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए तो देखिए सेम कहा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब देखते हैं मैथ के लिए क्या लिखा गया है। तो द टेस्ट आइटम इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज
and pedagogical understanding of these subjects. The test item of mathematics and science will be of 30 marks each. ठीक है, यानी कि पेडागोगी से भी 30 नंबर आएंगे और आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि SST हो या तो फिर मैथ साइंस हो उससे भी 30 मार्क्स आएंगे, यानी कि टोटल जो है 60 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, 6 to 8 की बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है द टेस्ट आइटम सेल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट डिवीजन ऑफ द सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लास 6 to 8। यानी कि यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 6 to 8 के आधार पे यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट है उसके आधार पे यहाँ पे सिलेबस डिजाइन किया जाना चाहिए बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी कि जैसे यहाँ पे चलता है JCERT तो JCERT का सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा जा रहा है द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर 2 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द स्टेट फॉर क्लास 6 to 8 बट देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंकेज कुड बी अप टू द सीनियर सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो 6 to 8 में कहा जा रहा है कि आपका जो सिलेबस होगा वो 6 to 8 के जो भी उस स्टेट में चल रहे होंगे जो भी सिलेबस उसके आधार पे होगा, परंतु यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सीनियर सेकेंडरी कहा जाता है 11-12। ठीक है, तो वहाँ पर जो है डिफ़िकल्टी लेवल जो है यानी कि कठिनाई का स्तर जो है वो 11वीं से 12वीं स्तर के रखना है। ठीक है, लेकिन जेटेट में क्या किया गया है, जेटेट में यहाँ पे 11-12 के सिलेबस को ही ले लिया गया है। जैसे कि आप लोग देखिएगा तो 1 से 5 क्लास तक के टीचर जो बनना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्होंने साइंस पढ़ के आया होगा, वो कुछ बच्चे आपका आर्ट्स पढ़ के भी गए होंगे, कॉमर्स पढ़ के भी गए होंगे, तो उसके लिए जो है यहाँ पे IAC का सिलेबस इन्होंने 1 to 5 के लिए दे दिया है। और 6 to 8 के लिए तो बात ही मत कीजिए, 6 to 8 के लिए तो इतना लंबा सिलेबस दे दिया है। अगर कोई साइंस से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी पढ़ना है। अगर कोई SST से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको ज्योग्राफी उसके बाद सिविक्स यानी जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ये तो चलिए था ही इकोनॉमिक्स, उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री, ये चारों सेक्शन तो था ही, साथ ही एक 5वां सेक्शन जोड़ दिया गया है सोशोलॉजी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सिलेबस दे दिया गया है। हालांकि ये NCT के विरुद्ध है। NCT ने अपने देखिए यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर, ये NCT के ही गाइडलाइन है। तो यहाँ पर जेटेट के द्वारा पूरा यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है NCT की गाइडलाइन का। ठीक है, तो इसके लिए 23 तारीख यानी कि कल जो है अभ्यर्थी यहाँ पे जा रहे हैं इसका विरोध करने के लिए 23 अगस्त को। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि 1 to 5 या तो फिर 6 to 8 का एग्ज़ाम देने वाले हैं जेटेट में, ठीक है, तो आप लोग सभी जो हैं इस आंदोलन का समर्थन कीजिए, तभी यहाँ पे सिलेबस चेंज किया जाएगा। अन्यथा जो है हम लोग को इसी सिलेबस के आधार पे ही यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत ही कम परसेंटेज में यहाँ पे बच्चे पास हो पाएंगे, क्योंकि सिलेबस जो है कंप्लीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।